सरवत बानो जी की लाजवाब शायरी के बाद अब मुखातिब होते हैं एक और शायर सागर सैन से, जो उम्र में तो बहुत छोटे हैं लेकिन अपनी शायरी में बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जी, पत्रिका टीवी के सभी साथियों को सागर सैन का नमस्कार। एक कविता है। एक काम करो, एक एहसान करो। एक काम करो, एक एहसान करो, अपने अपने रुमाल दे दो। हिमालय के एक कोने में बैठकर भारत माँ रो रही है। भ्रष्टाचार के बढ़ते राग को, दामन के दाग को, बढ़ते शोषणों को, दामिनी की आग को देख देख वो सिहर रही है। हिमालय के एक कोने में बैठकर भारत माँ रो रही है। भ्रष्टाचारों से, गलत विचारों से कुछ घर क्या आबाद हो गए। शहीदों के परिवारों की कोख समर्पण, चूड़ियां अर्पण सब बर्बाद हो गए। तुम तो जाओ, बस जाओ जाओ, तुम कर लो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम उर्दू हिंदी। जाओ जाओ, तुम कर लो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम उर्दू हिंदी। वो मेरी गीता को कुरान समझता है, मैं उसकी कुरान को गीता समझता हूँ। वो मेरी कविता को नज्म पढ़ता है, मैं उसकी नज्म को कविता पढ़ता हूँ। जब नहीं है कोई भी चिंता हम दोनों की पेशानी पर, फिर क्यों सत्ता तुली पड़ी है इतनी खींचातानी पर। क्यों मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पर इतनी मार काट हो रही है। देख देख इन सबको भारत मार हो रही है। तो एक काम करो, एक एहसान करो, अपने अपने रुमाल दे दो। हिमालय के कोने में बैठकर भारत मार हो रही है। गणतंत्र में एक छोटा सा बच्चा तिरंगा बेचकर अपनी खुशियों की आज़ादी का सौदा करता है। गणतंत्र में एक छोटा सा बच्चा तिरंगा बेचकर अपनी खुशियों की आज़ादी का सौदा करता है। वो दुनियादारी की सारी बातों से अनजान है। उसको मालूम नहीं है उसके हिस्से में भी उसका हिंदुस्तान है। वो खुद ही अपने अस्तित्व को कहीं खो रही है। देख देख इन सबको भारत मार हो रही है। तो एक काम करो, एक एहसान करो, अपने अपने रुमाल दे दो। और हाँ, रुमाल के साथ कुछ नकली गुड़ियाएँ भी ला देना जो बाज़ारों में मिल रहे हैं। और हाँ, रुमाल के साथ कुछ नकली गुड़ियाएँ भी ला देना जो बाज़ारों में मिल रहे हैं, क्योंकि असली गुड़ियों के साथ तो कुछ दरिंदे खेल रहे हैं। घटते अस्तित्व को, कुचलते अस्तित्व को देख देख करुणा से होठों को भींच रही है। हिमालय के एक कोने में बैठकर भारत माँ रो रही है। जब रंग घुले थे खुशियों वाली आज़ादी की होली में, जब रंग घुले थे खुशियों वाली आज़ादी की होली में, तब एक चुनर ढल रही थी 3 रंग की चोली में। चुनर वही जिसको ओढ़े होती गर्वित नारी है। चुनर वही जिससे इज्जत की पर्दादारी है। वही चुनर जिसको ओढ़े एक भूखे नंगे बच्चे ने अपनी रात गुजारी है। वही चुनर जिसको एक लड़की ने मजबूरी में जाने कितनी रात उतारी है। वो एक चुनर इतने सभी दर्दों का बोझ कैसे ढो रही है। देख देख इन सबको भारत माँ रो रही है। और अंत में अब सुनते हैं राजस्थान के एक बेहद प्रतिभाशाली गीतकार धनराज दादीज से, जिनका गाया हुआ गांव गली चौबारा छूटिया एक पेट के कारण यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त रूप से वायरल हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं धनराज दादीज और पत्रिका टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। दोस्तों, देश का जो माहौल है वो काफ़ी संजीदा हो रखा है कोरोना की वजह से। हो सकता है मेरी ये पोइट्री, मेरी ये कविता आप लोगों को थोड़ा सा सुकून दे कि माना गमगीन फ़िज़ाएं हैं, हर तरफ गमों के साए हैं। माना गमगीन फ़िज़ाएं हैं, हर तरफ गमों के साए हैं। एक अजब खौफ सा है दिल में, कुछ नाग फने फैलाए हैं। माना सड़कें वीरान हुई, पसरा है गहरा सन्नाटा। माना सड़कें वीरान हुई, पसरा है गहरा सन्नाटा। हर तरफ दुकानें बंद पड़ी, खामोशी ने मारा चांटा। है फिक्र बुजुर्गों बच्चों की, है फिक्र बुजुर्गों बच्चों की, है आवाजाही रुकी हुई। जाने क्या ढूंढ रही माँ की बेचैन निगाहें झुकी हुई। उतरे उतरे से चेहरे हैं, हालात हो गए हैं ऐसे। उतरे उतरे से चेहरे हैं, हालात हो गए हैं ऐसे। ऐसा लगता है भारत को अब नज़र लग गई हो जैसे। लेकिन ये मेरा भारत है, लेकिन ये मेरा भारत है। इसका सीना फौलादी है, ये झेल चुका है तीर कई, ये विपदाओं का आदी है। बंगाल अकाल से नहीं डरा, बंगाल अकाल से नहीं डरा। भुज के भूकंप से नहीं हिला, बाढ़ें आईं और चली गई। ये मुल्क मगर हर बार खिला। ये भी ऐसी ही विपदा है जैसे आई चल जाएगी। ये भी ऐसी ही विपदा है जैसे आई चल जाएगी। जैसे दुश्मन मुंह की खाते, वैसे ही ये भी खाएगी। बस रखें थोड़ा सा संयम, बस हम ये धैर्य नहीं तोड़ें। बस रखें थोड़ा सा संयम, बस हम ये धैर्य नहीं तोड़ें। अपने और अपनों की खातिर कुछ दिन मिलना जुलना छोड़ें। बच्चों संग बच्चे बन जाएं, कुछ नई किताबें खंगालें। बच्चों संग बच्चे बन जाएं,
कुछ नई किताबें खंगालें, जो फिल्में हमसे छूट गई उन पे भी ज़रा नज़र डालें, कुछ ना कुछ हल भी निकलेगा, कुछ ना कुछ हल भी निकलेगा। सब लगे हुए हैं विज्ञानी, बस बात कुछ दिनों की तो है, फिर नई सुबह निश्चित आनी। फिर से ये दफ्तर महकेंगे, ये मॉल जल्द मुस्काएंगे, जल्दी ही गलियों में बच्चे क्रिकेट के शॉट लगाएंगे। मस्जिद में अजानें भी होंगी, मंदिर में आरती गाएंगे। मस्जिद में अजानें भी होंगी, मंदिर में आरती गाएंगे, गिरजे में घंटी गूंजेंगी, फिर गुरबाणी दोहराएंगे। लौटेंगी गलियों में रौनक, लौटेंगी थड़ियों पे रौनक, परवान चढ़ेगी फिर यारी। लौटेंगी थड़ियों पे रौनक, परवान चढ़ेगी फिर यारी। फिर चाय पे चर्चाएं होंगी, फिर चाय पे चर्चाएं होंगी, फिर कसक निकालेंगे सारी। हम एक रहे हैं, एक रहें, हम एक रहे हैं, एक रहें, लेकिन ये धीरज ना टूटे। हम एक रहे हैं, एक रहें, लेकिन ये धीरज ना टूटे। कुछ दिन हम भले न मिले, मगर ये साथ कभी भी ना छूटे, ये साथ कभी भी ना छूटे, ये साथ कभी भी ना छूटे। और एक गज़ल के ज़रिए फिर से आप सभी से मुखातिब होने की कोशिश कर रहा हूँ। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। इसलिए बारिश की मुझको दोस्ती भाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। और शेर देखिए कि मैं पिघलने के लिए बेताब था कब से, मगर मैं पिघलने के लिए बेताब था कब से, मगर मोम के टुकड़े को तूने आँच दिखलाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। लफ्ज़ के दो फूल रख दूं आ तेरे होठों पे मैं। लफ्ज़ के दो फूल रख दूं आ तेरे होठों पे मैं। मुद्दतों से बात की खुशबू मुझे आई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। और शेर कि मैं तो नादां था जो इस रास्ते पे आगे बढ़ गया। मैं तो नादां था जो इस रास्ते पे आगे बढ़ गया। कोई ठोकर राह की तूने भी दिखलाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। कौन रखेगा तुझे, तेरा शजर तो कट गया। शेर देखिएगा कि कौन रखेगा तुझे, तेरा शजर तो कट गया। चल परिंदे अब यहाँ तेरी शनासाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। और गज़ल का आखिरी शेर कि इन बड़े शहरों में अपनी है बहुत मुश्किल गुजर। इन बड़े शहरों में अपनी है बहुत मुश्किल गुजर। क्या करूं बातें बड़ी, क्या करें हमको सियासत अब तलक आई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। इसलिए बारिश की मुझको दोस्ती भाई नहीं। घर है कच्चा छत पुरानी, जेब में पाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फनकार कार्यक्रम जो प्रदेश के कुछ युवा रचनाकारों को जोड़कर आपके लिए प्रस्तुत किया गया था। तो अंत में आपसे यही निवेदन कि कोरोना के चलते सरकार और प्रशासन के निर्देशों की अनुपालना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर में अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में रहिए।
तो अब प्रवीण नाहटा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।